नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब भी हम एक दूसरे से कभी मिलते हैं तो परिचय रूप में नाम पूछते हैं पहले, और जैसे कि जो मूल नाम है बता दिया जाए तो फिर सामने वाले की जिज्ञासा रहती है कि आगे क्या लिखते हैं, और इस आगे क्या लिखते हैं इससे आशय होता है उसकी जाति जानना सामने वाले की। तो दोस्तों, हमारे ये देश की जाति एक ऐसी बीमारी है जो हर दिलो दिमाग में छाई हुई है दोस्तों। और ये जाति है कि जाति नहीं। कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, कितना ही महान पुरुष हो जाए, कितना ही साधु संत कहने लगे, अपने को बड़ा जगत गुरु कहने लगे, आचार्य कहने लगे, परमहंस कहने लगे, आदमी की जाति जो मानसिकता है वो उसकी नहीं जाती है दोस्तों। और ये जो है ख़ास तौर से क्योंकि ये ब्राह्मणों के दिमाग की उपज थी, और इसीलिए ये ब्राह्मणी मानसिकता की बीमारी है जो आज ऊपर से लेके नीचे तक लगभग 7,000 जातियाँ जो हिंदुओं की कही जाती हैं उनमें घुसी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि ये जात है कि जाति नहीं। आखिर इस जाति का मतलब क्या है, ये जाति है क्या चीज़, ये जातियाँ बनी कैसे दोस्तों। तो हमारी सबकी ये जिज्ञासा रहती है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइए इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम कुछ जो है जानकारी आपके समक्ष रखते हैं दोस्तों, और जो कि आपको बहुत रोचक लगेगी, दिलचस्प लगेगी और जानकारी भरी लगेगी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कि वेद में आर्य और दास इन दो वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियों के नाम भी आते हैं, पर उन जातियों की संख्या बहुत ही कम है। मनुस्मृति के समय में यह जातियों की संख्या 62 से भी अधिक हो गई। पहले कौन सी, आर्य और दास, ये दो ही जातियां थीं जब आर्य यहाँ आए थे। यानी आर्य तो अपने को कहते ही थे, और जो यहाँ के अनार्य थे, जो मूल निवासी आदिवासी थे, उनको दास और दस्यु, राक्षस, असुर ये जाति कहा गया। अब उसमें मनुस्मृति आते आते क्या हुआ कि 62 से भी अधिक ये जातियां हो गई। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 40। और आज तो जातियों और उपजातियों की कोई गिनती नहीं है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। 6,743 जातियां तो शूद्र वर्ण में ही अकेले, और तमाम जातियों में भी तमाम उपजातियां, जैसे ब्राह्मणों में कहना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ जाति, अपने को सर्वोच्च जाति कहते हैं, उनमें भी करीब लगभग 2,000 उपजातियां हैं जिनमें आपस में ऊंच नीच है और रोटी बेटी का कोई उनमें रिश्ता नहीं है, और उनमें भी आपस में बहुत अछूत हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए अस्पृश्य समान समझे जाते हैं। तो यही चीज़ें आज हम देखेंगे। और श्री केतकर के अनुसार ब्राह्मणों के मुख्य विभाग 800 से भी ऊपर हैं। केतकर कृत हिस्ट्री ऑफ कास्ट पृष्ठ 5। मिस्टर ब्लूमफील्ड अपनी पुस्तक रीजनल ऑफ द वेदास में लिखते हैं कि ब्राह्मणों में 2000 अवान्तर भेद हैं। केवल सारस्वत ब्राह्मणों की 469 शाखाएं। आप दोस्तों सोचिए, 469 शाखाएं हैं केवल सारस्वत ब्राह्मणों की। क्षत्रियों के 990, वैश्यों और शूद्रों की तो उससे भी अधिक। गुजरात में 10-10, 12-12 घर की अलग अलग ब्राह्मण बिरादरियां हैं। अकेले सूरत नगर में ही बनियों के 65 से अधिक विभाग हैं। अकेले सूरत नगर में बनियों के कितने, 65 से अधिक उपजातियां हैं। उड़ीसा के कटक जिले में बैठकर छोटे मोटे मटके बनाने वाले कुम्हार, उन कुम्हारों से अलग बिरादरी हैं जो खड़े होकर बड़े बड़े मटके बनाते हैं। ऐसे भी कुम्हार हैं जो खड़े होकर के मटके बनाते हैं, तो वे अपने को ऊंचा समझते हैं, और जो धरती पर बैठ के बनाते हैं मटके, उनको वो छोटा समझते हैं। उनका आपस में रोटी वोटी व्यवहार नहीं होता। इसी प्रकार जो ग्वाले कच्चे दूध से मक्खन निकालते हैं, वे उन ग्वालों से बेटी व्यवहार नहीं कर सकते जो दही से मक्खन निकालते हैं। भारत के कई भागों में जो मछेरे अपने जाल दाएं से बाएं को बुनते हैं, वे बाएं से दाएं को जाल बुनने वालों के साथ बेटी व्यवहार नहीं करते। इन अगणित जातियों और उपजातियों का कारण हिंदुओं के मन में बैठी हुई अतिरिक्त पवित्रता की भावना है। मैं इससे पवित्र हूँ, मैं इससे ऊंचा हूँ, ये मुझसे नीचा है। जैसे आजकल लोग अच्छे वंश की गाय का अच्छे वंश के सांड के साथ मिलाकर बढ़िया प्रकार की गौएं और बैल उत्पन्न करने के यत्न करते हैं,
उत्कृष्ट कोटि के मनुष्य उत्पन्न करने के लिए भी प्राचीन स्मृतिकार कुछ वैसा ही उपाय करना चाहते थे। जैसे आपने देखा होगा, अच्छा सांड ले जाते हैं कि अच्छा बछड़ा पैदा हो, अच्छी बछिया पैदा हो, दूध देने वाला पशु हो, तो इसलिए क्या करते हैं, अच्छी नस्ल के सांड के पास गाय को ले जाते हैं। तो पुराने जो ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, स्मृतकार थे, ग्रंथकार थे, शास्त्रकार थे, उन्होंने यही सोचा था कि अगर हम जो है ब्राह्मण बने रहें, हमारी सर्वोच्चता बनी रहे, तो हमको अधिकार है कि हम किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ जो है समागम कर सकते हैं, मगर किसी अन्य को नहीं है, क्योंकि हम सर्वोच्च हैं, हम सर्वपवित्र हैं। आज भी उत्कृष्ट गुणों वाले घोड़े को तो निकृष्ट गुणों वाली घोड़ी से मिलाकर अच्छे घोड़े उत्पन्न करने का यत्न होता है, पर निकृष्ट गुणों वाले घोड़े को उत्कृष्ट वंश की घोड़ी से नहीं मिलाया जाता। इसी सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए उच्च वर्ण के पुरुष को नीच वर्ण की स्त्रियों से तो विवाह करने की आज्ञा थी, पर नीच वर्ण के पुरुष को उच्च वर्ण की स्त्री से नहीं। उन्हें कमजोर सांड और कमजोर घोड़ा समझा जाता था। वर्ण संकरता का हुआ खड़ा कर दिया उन्होंने कि इनसे अगर ऐसे करेंगे, अपनी अपनी जाति में स्थिर रहो, अगर करेंगे तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे और वर्ण संकर से राजा का राज्य जो है नष्ट हो जाता है, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। इस व्यवस्था के तोड़ने वालों को उन्होंने बड़े सामाजिक दंड प्राविधान कर रखे थे, जैसे मनुस्मृति आदि अन्य स्मृतियों में। तो पर मनुष्य का दंड विधान प्रकृति को अपना कार्य करने से नहीं रोक सकता। भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र तो भला एक ही वंश के थे, मानव वंश के थे, पर उन स्त्री पुरुषों का कामदेव के तीक्ष्ण सरों से विद्ध होकर आपस में समागम हो जाना तो कुछ कठिन नहीं था। पर अमेरिका के गोरे और निग्रो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा वंश के हैं। भारतवासी तो चलो मान लिया कि ज़्यादातर सभी एक ही नस्ल के थे, हैं, बाद में आर्यों के बाद में तो सभी ज़्यादातर एक ही नस्ल के हो गए यहाँ रहते रहते। ये मनुष्य तो थे ही, एक जाति के न सही, लेकिन नीग्रो अलग वो है, अलग किस्म है, वैरायटी है, और जो अमेरिकन गोरे हैं वो अलग वैरायटी के हैं, वंश उनका अलग है। तो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा वंश के हैं, और किसी नीग्रो का किसी गोरी स्त्री से यौन संबंध हो जाने पर क्लू क्लक्स क्लान नामक गुप्त संस्था के गोरे उसे जीते जी जला देते हैं। तो भी वहाँ निग्रो स्त्री और गोरे पुरुष का ही नहीं, गोरी स्त्री और निग्रो पुरुष का भी समागम हो ही जाता है, कतई नहीं रोक पाता कोई। स्मृतिकारों के अनुसार ये विभिन्न जातियां इस प्रकार विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों की संतान हैं। मनुस्मृति के 10वें अध्याय श्लोक 1/50 में बहुत सी जातियों के संबंध में बताया गया है कि कौन जाति किस वर्ण के पुरुष और किस वर्ण की स्त्री के निषिद्ध समागम से उत्पन्न हुई हैं। ये वर्ण संकर जातियों का जो है श्लोक 1/50 में दिया हुआ है। औसनस स्मृति में लिखा है कि चोरी से, दोस्तों समझने की चीज़ है, आप गहराई से समझें कि इन्होंने जो है शूद्र जातियों में वर्ण संकर जातियां पैदा कर दी, उनको वर्ण संकर बना दिया, जो यहाँ की आदिवासी मूल निवासी जातियाँ थीं। लेकिन इन्होंने अपनी जो है ऐसी नीति बनाई, ऐसे विधिक कानून बना दिए, मंत्र लिख दिए, श्लोक लिख दिए कि उनको वर्ण संकर घोषित कर दिया। देखिए जैसे कि औसनस स्मृति में लिखा है कि चोरी से, चोरी छिपे वैश्य की कन्या हो और ब्राह्मण पति हो उसका, तो उससे जो उत्पन्न होगा वो कुम्हार है। कुम्हार यानी वैश्य माता और ब्राह्मण पिता, तो ये कुम्हार कहला दिया, अपना बना दिया कुम्हार को है, लेकिन वर्ण संकर, क्योंकि दो जातियों का मिलन है। पाराशर संहिता अध्याय 11 में नाई की उत्पत्ति कैसे दी है, देखिए किसमें, पाराशर संहिता अध्याय 11 में नाई की उत्पत्ति दी है कि ब्राह्मण पिता और शूद्र माता, ब्राह्मण पिता हो और शूद्रा माता हो तो जो है नाई पैदा होता है। बिहार के भूमिहार ब्राह्मण क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुए जाते हैं। बिहार में भूमिहार जो हैं वो क्या माने जाते हैं कि इनका जो पिता तो क्षत्रिय था और ब्राह्मणी माता थी। ये जो है ग्रंथों में लिखा हुआ है, इनमें पाराशर स्मृति आदि में। अग्रसारी कुश्तवानी और अग्रहारी कुश्तवानी और माउरी आदि ब्राह्मणों का जन्म अग्रवाल पिता और ब्राह्मणी माता से बताया गया है। देखिए ये ब्राह्मण है, अग्रहारी ब्राह्मण, कुश्तवानी ब्राह्मण और माहुरी ब्राह्मण। इनका जन्म कैसे बताया गया है कि अग्रवाल इनका पिता यानी बनिया, वैश्य पिता और ब्राह्मणी माता से, यानी इनसे जो है ये ब्राह्मण पैदा होते हैं। औसनस स्मृति में बढ़ई की उत्पत्ति कैसे दी है,
औसने स्मृति में बढ़ई की उत्पत्ति कैसे हुई है कि क्षत्रिय पिता हो, क्षत्रिय पिता और जिसकी ब्राह्मणी माता हो उसको जो है कहते हैं ब्राह्मण, वो बढ़ई है। तो इस तरह से देखिए बढ़ई की दी हुई है। इसीलिए जो है हमारे बढ़ई भाई जो है शूद्र वर्ण में होते हुए भी, ओबीसी में होते हुए भी अपने को ब्राह्मण बताते हैं, क्योंकि वो आखिर क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता की संतान है। और ये जो है औसने स्मृति कहती है। हमें तो यह सारा वर्णन प्रलाप मात्र प्रतीत होता है, ये कुछ नहीं, बकवास है, इसमें युक्त संगत बात कुछ भी नहीं है। स्वप्रजनन विद्या यूजेनिक्स की दृष्टि से भी यह निस्सार है। वंश परंपरा का नियम लॉ ऑफ हेरिडिटी बताता है कि माता पिता और पूर्वजों के गुण दोष ही संतान में प्रकट हो जाया करते हैं। अब सोचने की बात है कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री में मिट्टी के बर्तन बनाने के कौन से गुण हैं? हाँ, इससे ये कैसे हो गया कि वो कुम्हार होगा और मिट्टी के बर्तन बनाएगा? किससे? कि ब्राह्मण पुरुष से और वैश्य स्त्री से जो पैदा होगा। तो ठीक है, वो पैदा होगा, वो इंसान होगा, लेकिन उसमें ये जादूगरी कौन सी कलाकारी आ जाएगी कि वो पैदा होकर जो है मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा और कुम्हार कहलाएगा? जो संतान में प्रकट होकर उसे कुम्हार बनाया, फिर उसका जिसका पिता ब्राह्मण है उस कुम्हार को तो शूद्र ठहरा दिया। हाँ, शूद्र बना दिया। बेशक जो पिता ब्राह्मण है और जिसका पिता क्षत्रिय है उस भूमिहार को ब्राह्मण बता दिया। देखिए, जिसका पिता जो है ब्राह्मण है उसको तो शूद्र बना दिया और जिसका पिता क्षत्रिय है उसे ब्राह्मण भूमिहार बना दिया। तो कहीं कुछ है और कहीं कुछ है, ये आप समझ सकते हैं। जिस वंश परंपरा के नियम का ठीक ठीक पता आज के वैज्ञानिकों को भी नहीं, उसका ज्ञान उन स्मृतिकारों को था, ऐसा मानना कठिन है। किसी अगले परिच्छेद में दिखाया जाएगा कि इस प्रकार की वर्ण संकरता का भय बिल्कुल निराधार एवं अज्ञान मूलक है। इससे लाभ के स्थान में हानि हुई है। इसने स्त्री जाति पर विपत्ति का पहाड़ गिरा दिया है। इतने 6 करोड़ मनुष्यों को इसने अछूत बना दिया है और हिंदू जाति को असंख्य ऐसे छोटे छोटे समूह में बांट दिया है जिनका खान पान और ब्याह शादी की दृष्टि से आपस में उतना संबंध नहीं जितना चिड़ियाघर के पशु पक्षियों का एक दूसरे से होता है। दलित जातियों की उत्पत्ति बताते हुए चंद्रनगर के प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर जकालियट अपनी भारत में बाइबल पुस्तक है, ये भारत में बाइबल किसकी? न्यायाधीश माननीय जकालियट की, चंद्रनगर के प्रधान न्यायाधीश नामक फ्रेंच पुस्तक में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वेदों के उत्तरकालीन हिंदू कानून निम्नलिखित दंडों का विधान करते हैं। उन्होंने हिंदुओं के कानूनों का दंड विधान बताया है कि पहला क्या है दंड विधान? मृत्यु। दूसरा, उच्च वर्ण से नीच वर्ण में गिरा देना। हाँ, ये भी एक दंड था कि उच्च वर्ण से नीच वर्ण में गिरा देना, ये उस समय का दंड होता था। यानी ब्राह्मण को क्षत्रिय, क्षत्रिय को वैश्य, वैश्य को शूद्र, इस तरह से, और शूद्र को फिर अस्पृश्य, अति शूद्र में, उच्च वर्ण से नीच वर्ण में गिरा। तीसरा, सारी जाति से पूर्णतया बहिष्कृत कर देना, वही जो है बहिष्कृत हो गए जो अस्पृश्य हैं। चौथा, मुकदरों से पीटना, पिटाई लगाते थे मुकदरों से और शिकंजे में कसना। पांचवा, शुद्धि और यज्ञ। छठा, अर्थदंड। ये दंड होते थे हिंदुओं के। ये प्राचीन व्यवस्था कैद करना बिल्कुल जानते ही नहीं थे। जहाँ परमेश्वर का कार्य आरंभ हो वहाँ मनुष्य का हाथ रुक जाना चाहिए। अपने सिद्धांत के अनुसार वे बहुत ही कम अवस्थाओं में मृत्यु दंड को धर्म संगत समझते थे। वे केवल उन्हीं अपराधियों के लिए प्राण दंड देते थे जो उनकी राजनीतिक संस्थाओं के मर्म का घात करने वाले हों। यानी जो राजनीतिक व्यवस्था में उत्पात मचाते हों उन लोगों के लिए प्राण दंड की व्यवस्था थी, अन्यथा ज़्यादातर केसों में नहीं। इन दंडों में सबसे भयानक दंड सब वर्णों से पूर्ण बहिष्कार था, यानी सारे वर्णों से निष्कासन कर देना था। कठोर यातनाएं भी इससे अच्छी समझी जाती थीं। जात बहिष्कार के साथ ही उसकी धन संपत्ति, उसका कुटुंब, उसके मित्र और उसके सब नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार भी उससे छीने जाते थे। न केवल उसके अपने ही प्रत्युत इस दूषण के अनंतर उत्पन्न होने वाली उसकी सारी संतान के भी अधिकार छीन लिए जाते थे। सुनिए, मनु उनका के शब्दों में प्रतिषेध करता है। जिन लोगों पर कलंक का टीका लग गया हो, यानी जिन्होंने कोई अधर्म का काम किया हो, जिन्होंने कोई भी पाप किया हो, उनके संबंधियों को क्या मातृकुल के और क्या पितृकुल के चाहिए कि उनका परित्याग कर दें, सबका परित्याग कर दें। चाहे कोई भी संबंधी क्यों हो, मातृकुल का हो, पितृकुल का हो, उन सब का जो है एकदम परित्याग कर दें और करुणा एवं आदर की कुछ भी परवाह न करें। ऐसे लोगों के प्रति कोई करुणा और आदर नहीं रहना चाहिए।
ये क्या था, मतलब जाति से बहिष्कृत करने का दंड था। या तो हमारे विधानों को मानो, हमारे जो नियम हैं संविधान, हमारे जो मनु विधान आदि के, इनको मानो, और जो तोड़ता था उसको ये जात बहिष्कृत कर देते थे, उसकी सारे घर मकान संपत्ति को कुड़क कर लेते थे और इस तरह से उसको बाहर निकाल देते थे। हमें उनके साथ, और आगे कहते हैं मनु जी कि हमें उसके साथ रोटी और बेटी का संबंध नहीं रखना चाहिए, न उनके साथ मिलकर यज्ञ और पठन पाठन ही करना चाहिए। सर्व सामाजिक बंधनों से पृथक वे दुखी होकर पृथ्वी पर दुख झेलते रहें। देखिए कितने अमानवीय दंड थे दोस्तों। इस दंड नीति से सारी जाति से सर्वथा बहिष्कृत कर देने से अभागे और सदा के लिए अपमानित अछूत नाम के मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इसी से ही जो है अछूत जाति की उत्पत्ति हुई है, बहिष्कृत कर देने से। इन लोगों को गांव से बाहर रहने के आदेश थे, फिर जो है कोई अधिकार नहीं होते थे सिवाय जो है सफाई कर्म के। वर्णाश्रम को मानने वाले हिंदुओं के लिए अछूत अभी तक भी दुस्तर घृणा की वस्तु बना हुआ है। आज भी छुआछूत की भावना इतनी प्रबल है, बड़े से बड़ा प्रबुद्ध हिंदू भी इस घृणा को नहीं छोड़ सकता। इस कलंक को अमिट बनाने के लिए और इस विचार से कि कलंकित व्यक्ति किसी दूर देश में अपने कलंक को छिपाकर इससे छूट न जाए, हाँ कहीं दूर चला जाए और वो कहीं इस कलंक से जो उसको जो है दंड दिया गया है इससे कहीं मुक्त नहीं हो जाए, तो क्या करते थे, अपराधी के माथे या कंधे पर उसके दोष के अनुसार गर्म लोहे से दाग दिया जाता था, ताकि सब लोग देखते रहें कि ये जो है अपराधी है, दंडित किया गया है। चातुर्वर्ण के लोगों में से उसको जल, अग्नि और चावल देने के लिए पतित होने का दंड था। ये भी था कि अगर कोई उसकी मदद करता, खाना पीना कुछ भी भोजन सामग्री आदि देता, जल अग्नि चावल, तो समझ लो उसको भी पतित होने का दंड मिलता था। इस प्रकार जाति के भीतर एक और ऐसी जाति की रचना हुई जो अशुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी और जिस व्यवस्थापक ने अतीव अपवित्र जंतुओं से भी नीचे ठहराया, यानी जीव जंतुओं से भी, पशुओं से भी नीचे ठहरा दिया। जब अछूत ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखता है, ये स्थिति थी कि जब कोई अछूत ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखता था तो क्या होता, चटपट उसे रास्ता छोड़ देना चाहिए और 10 पग के अंतर पर, यानी 10 कदम दूर रखकर अपनी दीनता को दिखलाने के लिए धूल में लेटकर प्रणाम करना पड़ता है, नहीं तो ब्राह्मण के नौकर उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। देखिए ये था मनु का विधान। यदि वह किसी सवर्ण को मिले तो उसे घुटनों के बल बैठ जाना, वो तो ब्राह्मण की बात हुई, लेकिन ब्राह्मण के अतिरिक्त भी अगर कोई क्षत्रिय और वैश्य मिलता है तो वह किसी सवर्ण को मिले तो उसे घुटनों के बल पर बैठ जाना है और जब तक वह पास से होकर न निकल जाए बिना उसकी ओर देखे सिर को उसे झुकाए रखना चाहिए। बस उकड़ू बैठा रहे घुटनों के बल पर जब तक कोई सवर्ण जो है निकल नहीं जाए और नीचे को गर्दन डाल के बैठा रहे। यदि उसके पास भोजन और अग्नि नहीं हो तो उसे ये वस्तुएं कहीं से भी मांगनी या चुरानी होंगी। कोई भी हिंदू घर उसके लिए खुला नहीं होगा, अग्नि भी नहीं देगा कोई, भोजन भी नहीं देगा, सब हिंदुओं के घर उसके लिए बंद होंगे। कोई भी मनुष्य से चावल नहीं देगा और किसी भी चूल्हे से उसे आग नहीं मिलेगी। ये था मनुस्मृति का विधान। ऐसे ही साडंबर दंड नीति की बदौलत ब्राह्मण लोग प्रत्येक वर्ण को उसके लिए नियत विशेष सीमा के भीतर बंद रखने के लिए समर्थ थे, यानी एक सीमा में बंद कर रखा था प्रत्येक वर्ण को इन ब्राह्मणों ने। उसका अतिक्रमण नहीं करेगा, जैसे आजकल बॉर्डर हैं, सीमा है 2 देशों के बीच, ऐसे ही इन वर्णों के भीतर भी ये सीमा थी, हदबंदी थी, उससे बाहर नहीं जा सकता था। बाहर जाता तो फिर जो उसको दंडित किया जाता था, पतित कर देने का भय दिया जाता था। निरंकुश अधिकार का सम्मान सबसे कराते थे ये ब्राह्मण, जो है निरंकुश होकर अपना सम्मान सबसे कराते थे। पेशवाओं के शासनकाल में तो अति हो गई थी दोस्तों, ब्राह्मणों का था, ये ब्राह्मण पेशवा थे। छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज के मर्डर के बाद जो है ये जो आ गए पेशवा, जो है इन्होंने शासन हत्या लिया और फिर देखो उन्होंने अछूतों पर जो कि शिवाजी की सेना में थे उनसे कैसा बदला लिया दोस्तों, उनके साथ कैसे कैसे जुल्म ढाए। कि पेशवाओं के शासनकाल में महाराष्ट्र देश में यदि कोई सवर्ण हिंदू
सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहाँ चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि कहीं उसकी छाया से वह सवर्ण भ्रष्ट न हो जाए। ऐसा था ब्राह्मण पेशवाओं का महाराष्ट्र में शासन। देखिए दोस्त, और अगर यही ब्राह्मण फिर से आ जाए ये हिंदू राष्ट्र बना के, तो यही पेशवाई शासन फिर चलेगा। ध्यान कर लो, अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के रूप में एक काला डोरा बांधना पड़ता था, और बहुत सी जगह आज भी बांधते हैं। ये तभी की निशानी है इनको पहचान की। काला डोरा ज़्यादातर आज भी अपनी कलाई पर या गले में बांधते हैं बहुत से अछूत लोग, ताकि हिंदू से भूल से स्पर्श न कर बैठे, दूर रहें, पहचान लें कि कलाई में बंधा हुआ है काला धागा, गले में लटका हुआ है काला धागा, अछूत है, दूर रहो इससे। पेशवाओं की राजधानी पूना थी, और पूना में अछूतों के लिए ये राजा की आज्ञा थी कि वे कमर में झाड़ू बांध कर चलें, सड़क गंदी न हो, उनके पैरों से पैर के निशान जो है मिटते जाएं, चलने से भूमि पर उनके पैरों के जो चिन्ह बने उनको झाड़ू से मिटाते जाएं, जिससे कोई हिंदू उन पद चिन्हों पर पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। देख लो, ये है हिंदू। कोई हिंदू का मतलब समझ रहे हो? ब्राह्मण हिंदू। और कहाँ था? ब्राह्मणों ने अपने लिए व्यवस्था कर रखी थी, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जैसे हिंदू कहते हैं वो ब्राह्मण ही थे, और जैसे हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म था, वो पेशवाई धर्म था। अब भी आप नहीं समझ रहे हैं तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है, साफ बातें लिखी हुई हैं। और आज आप जो है ऐसे ही ब्राह्मण धर्म के फिर संस्थापक बनने के लिए उनका साथ दे रहे हैं, ब्राह्मण राष्ट्र बनवाने के लिए तन मन से जुटे हुए हैं। ये कैसी मानसिक गुलामी है शूद्रो आपकी। देखिए, आप भूल गए हैं कि आपके पुरखों के साथ ये क्या हुआ था, लेकिन ये इनको कहाँ ले जाएंगे जो इतिहास में ये दर्ज हैं। इनकी मानसिकता जो है ब्राह्मणी मानसिकता कभी शूद्रों के प्रति पवित्र नहीं हो सकती, शुद्ध नहीं हो सकती, मानवीय नहीं हो सकती, संवेदनाओं से युक्त नहीं हो सकती दोस्तों। कि वो झाड़ू बांध कर चलें, ताकि चलने से भूमि पर उनके पैरों के जो चिन्ह बने उनको उस झाड़ू से मिटाते जाएं, जिससे कोई हिंदू उन पद चिन्हों पर पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। अब और कौन हिंदू था? ये जो है ब्राह्मणों का शासन था, ब्राह्मण राजा थे, क्षत्रियों को तो कोई पूछ नहीं रहा था, वैश्यों को कोई पूछ नहीं रहा था, ये तो जबरन हिंदू बना रखे थे, और आज भी बनाए रखे हैं। असली में जो हिंदू हैं वो ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मण धर्म। इसके लिए तमाम जो प्रमाण हैं, और समझिए दोस्त हैं। आगे कहते हैं पूना में अछूत को इतना ही नहीं, झाड़ू की बात नहीं है, गले में मिट्टी की हांडी लटका कर चलना पड़ता था। और आज ये अंदर ही अंदर कहते हैं कि इनके जो है बड़े दिमाग खराब हो गए। हाँ, पढ़ लिख करके हमारी बराबरी करने लग गए, IAS PCS बन गए, अफसर बन गए, वैज्ञानिक, जज, वकील, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े जज बन रहे हैं। इनको हम देखेंगे, फिर से हमारा पेशवाई शासन आएगा, हमारी मनुस्मृति का विधान आएगा, फिर इनके पीछे झाड़ू बांध, फिर इनके गले में मटके लट, अंदर ही अंदर साजिश चल रही है, और इनको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इनकी बातों को, चालों को आज भी नहीं समझ रहे हैं। और इन महाराजाओं के जो महाराज जो अपने को तथाकथित आचार्य, जगतगुरु और परमहंस ने क्या क्या कहते हैं, उनके चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। 80% लोग जो है ये बेवकूफ़ बने हुए हैं, मूर्ख बने हुए हैं। ये इतिहास को पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े अपने को विद्वान समझने वाले शूद्र ये कदापि नहीं समझते इन बातों को। देखिए, बड़ी वेदना होती है दोस्तों कि हमारे इंसान तो थे, हमारे पूर्वज इंसान थे, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे, और उन्होंने क्या गुनाह किया था अगर शिवाजी का साथ दिया था, और उसका बदला जो शिवाजी की सेना में सब थे, मुसलमान थे, और ये दलित ही थे सब, महार, मांग आदि जितनी भी जातियाँ। लेकिन उसका जो है फिर बदला न केवल जो है शिवाजी महाराज का अपमान किया, शिवाजी महाराज को भी मारा गया, और उनके बेटे को तो बुरी तरह से कत्ल किया गया, टुकड़े टुकड़े करवा दिए इन्होंने। इस तरह से संभाजी को इस तरह बुरी तरह से मार कर पेशवाओं ने अपना जो है कब्जा कर लिया उस शिवाजी महाराज के साम्राज्य को, और कहते हैं कि हिंदू साम्राज्य स्थापित किया था, वो हिंदू हृदय सम्राट थे। ये जो है दोस्तों इनके अंदर कभी भी, और शूद्र वो शिवाजी का तो आपने देखा कि राज्याभिषेक करने से हरगिज़ मना कर दिया कि नहीं करेंगे, और किया तो वो गागा भट्ट बुलाया गया वाराणसी से, और उसे अंगूठे का, पैर के अंगूठे से तिलक लगवाए। ये है। और जब अब कहते हैं हिंदू सम्राट थे, हमारे जो है बड़े भारी वो संरक्षक थे,
हैं, आज उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उनके नाम पर तमाम जो है पाखंड और आडंबर रचते हैं। लेकिन ये क्या है, पूना में अछूत को गले में मिट्टी की हंडी लटका कर चलना पड़ता था ताकि उसे थूकना हो तो उसमें थूके। हाँ, किसी ब्राह्मण देव का चरण जो है गंदा नहीं हो जाए, पवित्र नहीं हो जाए सड़क पर, रास्ते में। कारण यह कि भूमि पर थूकने से यदि उसके थूक पर किसी ब्राह्मण का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। प्राचीन स्मृतिकारों ने रक्त संकर या वर्ण संकर को रोकने का बहुतेरा यत्न किया, पर उसको उसमें सफलता नहीं हुई। उल्टा उस प्रयत्न का दुष्परिणाम असंख्य छोटी छोटी जातियां और सबसे बढ़कर मनुष्यता का कलंक अस्पृश्य जाति की उत्पत्ति हुई। अस्पृश्य जाति में डालते गए उन्हें। भारत में आज एक भी ऐसी जाति नहीं जो प्रतिज्ञा पूर्वक यह कह सके कि उसके रक्त में किसी दूसरी जाति का रक्त मिश्रण नहीं हुआ। कोई भी जाति, ब्राह्मण से लेकर शूद्रों तक, कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो ये दावा कर सके और जो ये कह सके कि हमारा जो है मूल ओरिजिनल रक्त है हमारे रक्त में, हमारे वंश परंपरा में किसी का जो है रक्त दूसरी जाति का सम्मिश्रण नहीं हुआ। ऐसी कोई जाति नहीं है। और तो और स्वयं ब्राह्मण भी इस रक्त संकरता से नहीं बच सके। स्वर्गीय बाबू रामानंद चट्टोपाध्याय ने सन 1929 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के सम्मेलन के अध्यक्ष के आसन से बोलते हुए कहा था कि हम बंगाली ब्राह्मणों में मंगोल रक्त का मिश्रण है। मंगोलिया, चीन देश, उसमें क्या कहा था, किसने कहा था? ये भी ब्राह्मण थे। बाबू रामानंद चट्टोपाध्याय ने सन 1929 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बात कही थी कि हम ब्राह्मणों में, बंगाली ब्राह्मणों में मंगोलों का रक्त है, यानी हमारे पुरखे जो है मंगोल थे और हमें इसका गर्व है, ये भी कहा था। इस प्रकार वैदिक संपत्ति नामक पुस्तक, एक पुस्तक है वैदिक संपत्ति में उन्होंने श्री रघुनंदन शर्मा जी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कन्हाड़े ब्राह्मण चीनी हैं। कन्हाड़े ब्राह्मण कौन है? चीन से आए हुए, चीन से आए हुए हैं ब्राह्मण हैं कन्हाड़े। चितपावन ब्राह्मण यहूदी हैं। ये चितपावन नहीं थे जो ये इनको पेशवा कहा जाता था, ये चितवा पेशवा, ये सारे चितपावन ब्राह्मण हैं। चितपावन ब्राह्मण ये यहूदी हैं जो आरएसएस के जो संस्थापक वगैरह हैं, मोहन भागवत आदि, ये सब कौन है? ये चितपावन ब्राह्मण है दक्षिण के। और इनको लिखा किसने? मैं नहीं कह रहा, ये रघुनंदन शर्मा ये ब्राह्मण है और इन्होंने वैदिक संपत्ति नामक पुस्तक लिखी है और उसमें लिखा है कि कन्हाड़े ब्राह्मण तो चीनी हैं और जो चितपावन ब्राह्मण है ये यहूदी हैं, जो इजराइल के हैं, यहूदी हैं। नागर ब्राह्मण ग्रीक हैं। नागर ब्राह्मण गुजरात आदि में बहुत हैं। तो नागर ब्राह्मण कौन है? वो ग्रीस से आए हुए ग्रीक हैं। राजपूतों में तो मुसलमानों का बहुत अधिक रक्त मिला है। डॉक्टर भंडारकर का कथन है कि चितपावन ब्राह्मण एशिया माइनर से आए हुए हैं। ये चितपावन ब्राह्मण कहाँ से आए हैं? एशिया माइनर से आए हुए हैं। सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम 1 पार्ट 3 और 20, 25, 27, 28, 29वां अध्याय। तो इसमें सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम में दिया हुआ है क्या कि चितपावन ब्राह्मण एशिया माइनर से आए हुए हैं। कहते हैं गुजरात के अभीर ब्राह्मण राजपूत वंश के हैं। उनके बाप दादे जो है राजपूत थे। कौन? अभीर ब्राह्मण गुजरात के। ये लोग अहीरों के पुरोहित हैं। ये अहीरों के पुरोहित बन गए। अभीर ब्राह्मण वाट द कास्ट आर बाई जे विल्सन वॉल्यूम 2 P 120 पृष्ठ 120। सूरत जिले के तपोधन ब्राह्मण पतित माने जाते हैं। सूरत जिले के जो तपोधन ब्राह्मण है, ये मैं ब्राह्मणों की बात बता रहा हूँ। और दोस्तों ये यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बहुत बड़े अपने आप को जगत गुरु कहने वाले और जने क्या क्या कहने वाले पता नहीं, परमहंस कहने वाले, जगत गुरु कहने वाले, आचार्य कहने वाले और मठाधीश कहने वाले, महाचार्य कहने वाले एक स्वामी जी हैं, संत जी हैं, राम भद्राचार्य जी। वो तो ब्राह्मणों को सबको ही नीचा बता रहे हैं। आपने वीडियो देखे होंगे। वो कहते हैं मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, सरयू पारीण। और बाकी के ये चौबे, ये पाठक, ये उपाध्याय, ये दीक्षित आदि जो है ये हमारे से, हम इनको पतित ब्राह्मण मानते हैं।
क्यों मानते हैं? कि ये जो है इन्होंने शिक्षा देने के लिए पैसे लिए, ये शिक्षा जो है पैसे से देते हैं, इसीलिए हम इनको पतित मानते हैं और इनको जो है इनके साथ हमारा रोजी रोटी का कोई रिश्ता नहीं है, ये बहुत पतित हैं। इसलिए क्या है, ये जाति ऐसी चीज़ है कि ब्राह्मणों के दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है। अब बताइए अपनी ही जाति बंधुओं को संत होकर के, संत को क्या मतलब है इन चीज़ों से? संत तो विरक्त हो गए, घर गृहस्थी को त्याग दिया, अब भी वो जात पाती में लिप्त हैं। मैं ऊंचा ये नीचा जैसे एक साधारण आदमी सोचता है। और आप कहने को अपने को क्या कहते हैं, मैं जगत गुरु हूँ। और मैं जगत गुरु बाद में हूँ, मैं संत बाद में हूँ, मैं महात्मा बाद में हूँ और मठाधीश्वर बाद में हूँ, लेकिन सबसे ऊपर मैं सरयू पारीण ब्राह्मण हूँ। और इस पर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं गर्व करता हूँ, अपने सरयू पारीण ब्राह्मण हूँ। ये बातें जो है हमारे देश के, पता नहीं इनको जगत गुरु की डिग्री किसने दी, इनको कोई उस जिले में ही नहीं जानता और ये ठेकेदार बनते हैं पूरे जगत के। सोचिए कि जो व्यक्ति कोई आधुनिक पढ़ाई नहीं पढ़ा, अब ये पौराणिक कथाएं कहानियां रट लो, तुम रामायण रट लो और उसको जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो युगों तक, तो उससे कौन सी डिग्री आपकी हो रही है? पढ़ना है, आप साइंस पढ़ते, मनोविज्ञान पढ़ते, समाजशास्त्र पढ़ते, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ये कुछ खोज करते, फिर आप विद्वान बन गए। अच्छा है विद्वान होना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साधु संत होकर के आपके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, पाखंड, ये अंधविश्वास सारा भरा हुआ है ठूस ठूस के, तो मुझे आश्चर्य होता है आप किस बात के साधु हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए सार सार को गहरे, थोथा दे उड़ाइए, थोथी बातें, इनमें आप क्यों लिप्त हो रहे हैं? साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे ना है, फल फूलन छेड़े नहीं, रहे बगीचे में। फल फूलों को भी छेड़ने तक की इजाज़त नहीं है साधु को। बगीचे में शांति से रहे, फल फूलों को भी नहीं छेड़, और ये तो पूरे मानव जाति को छेड़ रहे हैं, अपने ही बंधुओं को छेड़ रहे हैं कि ये हमसे नीचे, हमसे ऊंचे, मैं सबसे ऊंचा हूँ। कैसे महात्मा हैं, कैसे संत हैं बताइए? कैसे ये जगत गुरु हैं? कैसे ये अपने को पीठाधीश्वर कहते हैं? और कैसी कैसी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 24 में जो है मोदी जी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, योगी जी फिर बनेंगे अरे भाई, जो बनेंगे सो बनेंगे, आप अपने राम का भजन करो, जिसके लिए आपने संसार को या गृहस्थ को त्यागा, विरक्त हुए, उसमें आप करिए, भगवत भक्ति करिए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताइए। कहाँ आप राजनीति के चक्कर में पड़े, कहाँ ऊंच नीच, जातवाद, छुआछूत के, शूद्रों से कह दे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये ऐसी आग उगलते हैं भगवाधारी ये साधु सन्यासी जो है, ये देश को कहाँ ले जाएंगे दोस्तों? तो इसी प्रसंग में था, इसलिए मुझे याद आ गया, लेकिन इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। स्थानीय पहाड़ी जाति खेते यानी सूरत जिले के तपोधन ब्राह्मण पतित समझे गए हैं। इसी प्रकार वहाँ के अनाविले ब्राह्मणों को भी, अनाविले ब्राह्मणों के भी बहुत से लोग ब्राह्मण नहीं मानते, कहते हैं वो स्थानीय पहाड़ी जाति के थे। इसी प्रकार संपादलक्ष या 1.25 लाख ये ब्राह्मण के शूद्रों को जनेऊ देकर बनाए गए थे। ये 1.25 लाख ही ब्राह्मण भी होते हैं, जो उसने राजा राम ने जो है इनको यज्ञ कराया था, यज्ञ करा के जनेऊ दिए थे 1.25 लाख लोगों को, शूद्रों को। वो क्या कहलाते हैं? 1.25 लाख ये ब्राह्मण। कैंपबेल इंडियन एंथोलॉजी पेज 259। प्रतापगढ़ के कुछ ब्राह्मणों को अहीर बताया जाता है। प्रतापगढ़ के कुछ ब्राह्मणों को अहीर बताया जाता है, और मैं समझता हूँ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ के ब्राह्मणों को अहीर बताया जाता है। कुछ लोग इन्हें कुर्मी और कुछ लोग इन्हें भाट कहते हैं। कहते हैं कि राजा माणिक चंद ने उन्हें ब्राह्मण बनाया था। इंडियन एंथोलॉजी पृष्ठ 260, टाइप्स एंड कास्ट्स ऑफ द NWP&O अवध, वॉल्यूम फर्स्ट P 21। बिलासपुर कलहूर पंजाब के राजा ने युद्ध में आवश्यकता होने के कारण कोलियों को छत्री बनाया था। किसने? पंजाब के राजा ने। युद्ध में आवश्यकता होने के कारण, यानी बिलासपुर कहलूर पंजाब के राजा ने किनको? कोलियों को छत्री बनाया था। ग्लॉसरी ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ द पंजाब वॉल्यूम फर्स्ट P 4। उन्नाव के राजा तिलक चंद ने एक समय प्यास के मारे किसी लोध जाति के मनुष्य के हाथ से पानी पी लिया। जब उसकी जाति उन्हें मालूम हुई तो उन्होंने उन लोगों को ब्राह्मण बना दिया। उन्हीं आम ताड़ा के पाठक हैं ग्लॉसरी,
यही आमताड़ा के पाठक हैं। आमताड़ा के पाठक कौन हैं? ये जो है लोध जाति के हैं। किसी लोध जाति के मनुष्य ने पानी पिला दिया था किसको? राजा तिलक चंद को। तो उसने खुश होकर उन्हें क्या बना दिया? ब्राह्मण। कौन से? आमताड़ा के पाठक। उन्नाव के महावर राजपूत पहले कहार थे, हैं, बेहारा थे, बेहारा कहार। कौन? उन्नाव के महावर, महावर जाति है, महावर राजपूत पहले कहार थे। युद्ध में घायल हुए राजा तिलक चंद को वे युद्ध स्थल से उठा लाए थे घायल राजा को। इसी उपकार के बदले में राजा ने उन्हें राजपूत बना दिया। ग्लॉसरी 261। इसी जिले के डोम्बार राजपूत पहले डोम थे। ग्लॉसरी इसी प्रकार बहुत से राजपूत, जाट और गुर्जर लोग सीधियन या शक जाति के हैं। ग्लॉसरी पेज 447। गुण कर्म स्वभाव के बजाय वर्ण के जन्मना हो जाने के बाद छोटी छोटी जातियों और उपजातियों का उत्पन्न हो जाना अनिवार्य था, जब जाति जो है पेशे से होने लगी। इन अवान्तर भेदों के बिना जन्मना वर्ण बने नहीं रह सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके निकट आकर कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब उसकी बात की सत्यता को जानने का आपके पास क्या साधन है? ठीक है, उसने कह दिया, अपरिचित है, उसने कह दिया आपके पास कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ। तो अब हम कैसे प्रमाणित करें, कैसे माने उसकी बात को? ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं और कोई ऐसी आइडेंटिटी भी नहीं होती। तो उसके जन्म का पता तो उसकी माता और दूसरे आत्मजनों को ही हो सकता है, वही जानती है माता कि किसका है ये। बस जब वह कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आप पूछते हैं कौन से ब्राह्मण हैं आप? तो वह उत्तर देता है सारस्वत। इससे गौड़, चित्तपावन, नागर, पंचद्रविड़ आदि दूसरे ब्राह्मणों से वह अलग मान लिया जाता है। फिर आपने पूछा कौन से सारस्वत हैं, क्योंकि सारस्वत में भी तमाम उपभेद हैं। तो उत्तर मिला जोशी। अब जोशी ब्राह्मण बहुत अधिक नहीं, उसके सगे संबंधियों से पूछकर पता लगाया जा सकता है कि वह जोशी है या नहीं। जोशी के बाद उसका गोत्र और प्रवर पूछ लेने से तो उस गोत्र और प्रवर के ब्राह्मणों की संख्या बहुत सीमित रह जाती है और उनसे पूछकर निश्चय किया जा सकता है कि वह व्यक्ति सचमुच ब्राह्मण जाति का है या किसी दूसरी जाति का है। लेकिन इसके लिए बहुत छानबीन करनी पड़ेगी, एंड तक पहुंचना पड़ेगा पूछते पूछते, तब जो है इसकी कुछ हकीकत मालूम पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जातियाँ और उपजातियाँ रक्त सांकर्य अर्थात एक जाति का रक्त दूसरी जाति में मिलने से रोकने के उद्देश्य से ही बनी मालूम होती हैं। इसीलिए ये गोत्र और उपगोत्र बनाए कि शादियाँ जो है उन्हीं में की जाएं, ताकि ये जो वर्ण संकरता बताई जाती है कि दो जातियों के मिलन से जो संतान वर्ण संकर मानी जाती है वो न पैदा हो। तो दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। और अपने प्रिय चैनल ढोल में आपको लगता है कि मैं आपके लिए, यदि लगता है कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि कुछ जानकारी जो है तमाम स्रोतों से लाकर आपके समक्ष रख सकूं, ताकि आप जान सकें शूद्रों का इतिहास और इन शूद्रों के साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ है और होता रहा है और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ताकि आप लोग जान सकें दोस्तों। तो फिर आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक और कमेंट भी करें और बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।